अगर निषाद आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। ऐसा संकल्प लीजिए साथियों। वोट किसको नहीं देना है उसके बारे में सोचिए। क्या योगी मोदी आरक्षण ना दे और फिर भी आप उसको वोट दीजिएगा क्या? और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। आपका जगह छोटा गिर गया है तो साथियों आप सब जानते हैं कि हम पिछले 12-13 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए उनको आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और ये लड़ाई हमने लड़ते लड़ते कई बार आपके जिला में हम आए हैं और भरपूर आप लोगों का सहयोग मिला है साथियों। आपको मैं बताऊं कि मैं भी एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है। एक मछुआरा परिवार में जन्म हुआ। ऐसे घर में जन्म हुआ जहां पे घर के परिवार के लोग 2 रोज अगर मछली ना मारे तो तीसरे रोज घर पे खाना ना बने। लेकिन हमने गरीबी से लड़ा। 18 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पर 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी कर अपना कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और उसके बाद बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक ऐसे राज्य में अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। हमारी लड़ाई गरीबी से है साथियों। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई जो दिल्ली के कुर्सी पे बैठे हैं उनसे है लड़ाई। हमारी लड़ाई जो लखनऊ के कुर्सी पे बैठे हैं उनसे लड़ाई है। हमारी लड़ाई योगी मोदी से नहीं है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं किसी का पिताजी का जागीर नहीं है। वहां पे लोग आते जाते रहते हैं। आज जो दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं वहां पे पहले कभी नेहरू जी बैठते थे, वहां पे कभी इंदिरा गांधी जी बैठती थी, वहां पे कभी राजीव जी बैठते थे, वहां पे कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठते थे, वहीं पे कभी मनमोहन सिंह बैठते थे और आज मोदी बैठे हैं। आज हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है? जब दिल्ली में निषाद कश्यप, निषाद के सभी उपजाति बिंद हो, मल्ला हो, केवट हो, जब वहां पे अगर आरक्षण है तो आगरा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं साथियों? जब इस देश में बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को अगर आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं साथियों? इसके लिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं साथियों। पहले ये देश गुलाम था। गुलामी से पहले मुगल का शासन हुआ करता था, उसके बाद अंग्रेज का शासन आया और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये देश हर किसी का है। 140 करोड़ लोगों का ये देश है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का लोगों का है साथियों। हमारा भी साथियों इस देश में उतना ही हक हिस्सा है जितना इस देश में योगी मोदी का हिस्सा है, जितना इस देश में अंबानी अडानी का हिस्सा है, उतना ही हिस्सा गरीब मजदूर, किसान, मछुआरा, मल्ला का भी साथियों उतना ही हिस्सा है साथियों। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। जिसके पास वोट होगा वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों।
आपके पास, हमारे पास वोट है। सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आजादी के 80 साल बीत गया, आप अपने ताकत को नहीं पहचाने साथियों। आप चंद पैसे पर अपना वोट बेच देते हैं, इसलिए आज आपका आने वाला पीढ़ी सर उठा के जीने लायक नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, हम समझदार बने, एकजुट हो जाए और आपके पास जो शक्ति है वोट गिराने का, उसको एहसास कराइए साथियों। कभी हनुमान जी के पास भी, आप सब जानते कि हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि हनुमान जी 7 समुद्र पार जाकर रावण के लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण लंका जला सकते हैं साथियों। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों। उसी शक्ति से, उसी शक्ति आपके पास भी है, वही पावर आपके पास है। सिर्फ जरूरी है कि आपको पहचानना पड़ेगा। हर एक निषाद मल्लाह का बेटा, कश्यप का हमारा वर्मा, निषाद समाज का केवट, निषाद के जितने भी उपजाति है, सभी को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपके पास शक्ति क्या है साथियों। इस राज्य में 14% हमारे पास वोट है, हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, ये ताकत आपके पास है साथियों। इसलिए साथियों, इस बार हम लोग सिर्फ बोलने से काम नहीं करेंगे। इस बार हम योगी जी, मोदी जी को इलाज करने के लिए दवा लेकर घूम रहे हैं साथियों, और उस इलाज का नाम है संकल्प यात्रा। अगर आप चाहते हैं कि गरीबी से लड़ना है तो पहले संकल्पित होना पड़ेगा साथियों। आपको अगर चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, तो इसके लिए पहले संकल्पित होना पड़ेगा साथियों। उसके बाद आपकी ये लड़ाई जीत सकते हैं साथियों। जब तक आप संकल्पित नहीं होइएगा, तब तक आप कोई लड़ाई जीतिएगा नहीं साथियों। तो इसलिए साथियों, इस गरीबी से लड़ना है। आज हम लोग, आप जानते होंगे कितने गरीब हैं, कितने लाचार हैं। ये देश, दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रहा है और आप बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं साथियों। आज हम लोग, हमारे समाज के रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे समाज में बच्चा मजदूरी करने पे मजबूर है। आज हमारे समाज में बच्चा बीमार होता है तो उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है और वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाता है। वहां पे बच्चा दम तोड़ देता है और वही जिसके पास पैसा रहता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के उसको जिंदगी देता है और आप मौत देते हैं साथियों। तो ये कब तक चलते रहेगा साथियों? अगर निषाद आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे, ऐसा संकल्प लीजिए साथियों। मैं आपके बीच में ना ही मैं पैसा मांगने के लिए आया हूं, ना ही मैं चंदा मांगने के लिए आया हूं, और ना ही मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं कि आप समझदार बनिए और अपने पैर पे खड़ा होइए। आप समझदार बनिए और अच्छा बुरा का सोच रखिए। सिर्फ मैं आपके पास ये आया कहने के लिए कि दुश्मन को पहचानिए, उनको वोट नहीं दीजिए। उसके बाद वोट किसको देना है वो आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जब आप समझदार होंगे तो आप सवाल जवाब कीजिएगा। आज देश के युवा समझदार हो रहा है और जब सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये मोदी जी दिल्ली से, लाल किला से कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल है साथियों, दिमागी नक्सल है साथियों। क्या हम लोग अपने अधिकार की बात करना है तो क्या हम दिमागी नक्सल है? क्या नहीं है साथियों, क्योंकि हम अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं। आज बताइए, इस देश में पेपर इतना लीक हो रहा है लेकिन सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेता है। जब हमारा देश के नौजवान, खास करके स्टूडेंट, 18 साल से लेकर 25 साल के नौजवान, जो उसको प्यार से लोग जैन जी कहते हैं, जब वो दिल्ली में जंतर मंतर पे अपने अधिकार के लिए आवाज उठाया तो सरकार को झुकना पड़ा साथियों और इस्तीफा देना पड़ा साथियों। ये हमारे देश का नौजवान का शक्ति है। जब पहली बार मोदी जी झुके तब मोदी जी लाल किला से कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा है
वो पढ़ा लिखा नक्सल है। आप बताइए, हमारे देश के नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे लोग अपने अधिकार की बात करता है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ता है, तो उनको ये दिमागी नक्सल कहते हैं। हाँ, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। अगर अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हो तो मैं भी दिमागी नक्सल हूं साथियों। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो साथियों उसको उंगली को टेढ़ा कीजिए, निश्चित तौर पे घी निकलेगा। हम दिमागी नक्सल है साथियों। जब ठंड में अगर घी जम जाए तो बोतल को आग पे रख दीजिए और आग पे रख दीजिएगा, गर्म होगा, फिर घी आपको निकल के आ जाएगा। हम दिमागी नक्सल है साथियों, हम दिमागी नक्सल है। आपका वोट से जो प्रधानमंत्री बना है, आपके वोट से लखनऊ में जो राज कर रहा है, मुख्यमंत्री बना है, आप अपना वोट को वो ले लीजिए, उनको कुर्सी पे उतार दीजिए। यही है दिमागी नक्सल है साथियों, यही दिमागी नक्सल है। जब हम आज उतारेंगे, उतारने के बाद हर एक नेता हारने के बाद समीक्षा करता है कि आखिर हम क्यों हारे, और जब वो समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के 14% निषाद, कश्यप, मल्ला, केवट, गोरी, वर्मा, निषाद के सभी उपजाति ने भाजपा को वोट नहीं दिया, जिसके कारण योगी जी खुद का कुर्सी गया। जब ये समझ में आ जाएगा तब 2029 में जब चुनाव होगा उससे पहले आपको आरक्षण दे देगा साथियों, आपको आरक्षण दे देगा। इसी को कहते हैं दिमाग। और हाँ, हमारे पास दिमाग है तो हम दिमागी नक्सल है साथियों, हम दिमागी नक्सल है साथियों। लेकिन जैसे हमारे पास दिमाग है वैसे उसके पास भी दिमाग है साथियों, इसलिए वो राज करता है। जब चुनाव का समय आता है तो काम नहीं करते हैं, लेकिन आपके खाता में 5,000 10,000 रुपया देकर और वो आपसे वोट ले रहे हैं साथियों। बिहार में आपने देखा, वोट किसको नहीं देना है उसके बारे में सोचिए। क्या योगी मोदी आरक्षण ना दे दे और फिर भी आप उसको वोट दीजिएगा क्या? बताइए। क्योंकि कभी ये लोग के पास और भी दिमाग है, कभी आएगा धर्म के नाम पे वोट मांगेगा, कभी आप ही का भाई को खरीद लेगा, लोडर बना देगा और उसके जरिए आपसे वोट लेने का काम करेगा। हो सकता है कल हमारे भी कनपट्टी पे बंदूक रख देगा और कहेगा कि मुकेश सहनी आप उत्तर प्रदेश में अपील कर दो कि निषाद समाज भाजपा को वोट दे। तो शायद हो सकता है हम मरने के डर से एक वीडियो भी बना देंगे, लेकिन वो वीडियो भी बनेगा साथियों तो उसको मानना नहीं है, और जब तक आरक्षण ना दे दे तब तक भाजपा को वोट नहीं देंगे। आज एक देख रहा हूं हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद को,